तारीख 7 अक्टूबर सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हम मिजाज हरफनमाला हम जुबान संजीव चौहान। आज की पॉडकास्ट की इस कड़ी में दो टूक बेबाक बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़वाई जंग में अब घड़ी के पेंडुलम की मानिंद इधर से उधर खाली हाथ बेहली के आलम में झूल रहे हलकान हुए पड़े अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को लगने लगा है कि उसने यूक्रेन को रूस के सामने जबरदस्ती भिड़ाकर बेजा गलती कर दी है, जिसका खामियाजा न सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, नाटो गैंग में शामिल शैतान दिमाग पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ सकता है, वरन रूस की जिद और यूक्रेन के अड़ियल रवैये की जद में आने से दुनिया के ही सूरत हाल बदलकर बदसूरत हो सकते हैं। इस तमाम मंजर को अपनी आंखों से देखकर हलकान हुए पड़े और खुद को दुनिया में सबसे बड़ा मक्कार समझने की गलती कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अब न रोते बन रहा है न हंसते, क्योंकि रूस के सामने अदना से यूक्रेन को नाटो गैंग में शामिल देशों की बैसाखियों के बलबूते अड़ाकर या खड़ा करके जो गलती अमेरिका कर चुका है वो अक्षम्य में अपराध है, जिसका खामियाजा आज अगर सिर्फ यूक्रेन और रूस भुगत रहे हैं तो आने वाले कल में इस जंग की आग की तपिश और लपटों से अमेरिका, नाटो गैंग में शामिल देश भी खुद को झुलसने से नहीं बचा सकेंगे। उधर अमेरिका इतने बुरे वक्त में भी चीन को नीचा दिखाने के लिए ताइवान को उसके सीने पर अड़ाने पर आमादा है। सवाल फिर वही कि यूक्रेन को रूस के सामने अड़ाकर बीते 8 महीने में अमेरिका ने आखिर क्या हासिल कर लिया, जो अब वो चीन के सामने ताइवान को अड़ाकर कुछ नया हासिल करने के ख्वाब संजोने लगा है। बहरहाल अब इसी तमाम उठापटक के बीच बदहाली और बौखलाहट के आलम से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार यानी 6 अक्टूबर सन 2022 को कहा कि सन 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु तबाही का खतरा इन दिनों अपने चरम पर पहुंचा हुआ दिखाई देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह दिल दहलाती कहिए या फिर किसी संभावित अनहोनी की ओर इशारा या आगाह करती यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब रूसी अधिकारी लगातार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। भले ही यूक्रेन से जंग में जूझ रहे रूस को बीते 7-8 महीने से अधिक के वक्त में क्यों ना कई बार कई मोर्चों पर अपने पांव पीछे ही खींचना पड़ गए हों। बीते सप्ताह ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों की रक्षा के लिए किसी भी माध्यम और हर हद के पार जाकर कदम उठाने तक का खुले मन से ऐलान कर डाला था, जबकि दूसरी ओर नाटो प्रमुख ने पुतिन के उस ऐलान के जवाब में कहा था कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु तबाही के और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। बस नाटो प्रमुख और पुतिन के बीच यह मुंहजोरी अमेरिका और उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन का गला सुखाए पड़ी है। डेमोक्रेटिक सेनेटरियल कैंपेन कमेटी के एक फंडराइजर में भाषण के दौरान गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति के बारे में कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बेहद अच्छी तरह से जानता हूं, और जब वो परमाणु हथियारों या जैविक या रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वो मजाक नहीं कर रहे होते हैं। बाइडेन आगे बोले कि हमने कैनेडी और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से इस स्तर की परमाणु तबाही की संभावना का सामना नहीं किया, जैसा कि आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक पुतिन से खतरा गीदड़ भभकी नहीं अपितु जमीनी हकीकत और वास्तविकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी मिलिट्री अपने सबसे खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि हाल में ही अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने रूस के परमाणु बलों में कोई बदलाव नहीं देखा है, लिहाजा अमेरिकी परमाणु बलों की सतर्क मुद्रा में बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि अपने राष्ट्रपति के ठीक उलट व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने मंगलवार को कहा था कि हमारे पास ऐसे कोई संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा हो। इस वक्त टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट सुन रहे श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि इसी साल फरवरी महीने में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली चेतावनी सार्वजनिक मंचों से दे चुके हैं। सितंबर 2022 यानी बीते महीने के अंतिम दिनों में ही उन्होंने 3 लाख रिजर्व रूसी सैनिकों की आंशिक तैनाती की घोषणा करते हुए कहा था कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के पास तबाही के विभिन्न साधन मौजूद हैं। पुतिन ने यह भी कहा था कि जब हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता को खतरा महसूस होगा तो रूस और अपने लोगों की रक्षा के लिए हम निश्चित तौर पर उन सभी साधनों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमें रूस की हदों की हिफाजत के नजरिए से कोई भी कदम उठाने से पहले किसी से पूछने या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही पुतिन ने अमेरिका और नाटो गैंग में शामिल देशों सहित अपने तमाम बाकी दुश्मनों को भी ये बता दिया था कि वे
इस सबको मजाक समझने की गलती ना करें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखने के बाद पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर भी तो करते जाइए।